नमस्कार दोस्तों, आरओ, यूपीएसआई और अन्य परीक्षाओं के लिए जनरल स्टडीज के बेहद जरूरी टॉपिक्स के साथ हाजिर हैं हम। इस वीडियो में जानेंगे वायसरॉय सिस्टम, ऑपरेशन वनीला, ऑपरेशन ट्विस्ट, राम मंदिर ट्रस्ट, मिट्टी के प्रकार और कई और महत्वपूर्ण तथ्य। चलिए शुरू करते हैं। भारत के पहले वायसरॉय थे लॉर्ड कैनिंग, जिन्होंने 1858 में गवर्नर जनरल से वायसरॉय का रूप धारण किया, और आखिरी वायसरॉय थे लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने 1947 में भारत की स्वतंत्रता तक यह पद संभाला। ब्रिटिश शासन ने 1857 के विद्रोह के बाद गवर्नर जनरल से वायसरॉय की पदवी में बदलाव किया ताकि सीधे ब्रिटिश क्राउन की सत्ता स्थापित की जा सके। लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905 तक भारत के वायसरॉय रहे। उन्होंने कलकत्ता निगम अधिनियम 1899 लागू किया, जिसका उद्देश्य नगर प्रशासन और जनस्वास्थ्य सुधारना था। उनके अन्य प्रमुख कार्य थे इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को संस्थागत रूप देना, ताजमहल और अन्य ऐतिहासिक स्मारकों का पुनरुद्धार, लेकिन उनकी सबसे विवादास्पद नीति रही बंगाल का विभाजन 1905। इसके साथ ही उन्होंने रूस की गतिविधियों के खिलाफ उत्तर पश्चिम सीमा को मजबूत करने की नीति भी अपनाई। ऑपरेशन वनीला भारतीय नौसेना द्वारा मेडागास्कर में साइक्लोन डायन से प्रभावित लोगों की मदद के लिए चलाया गया था। आईएनएस एरावेट पोत राहत सामग्री लेकर वहां पहुंचा। मेडागास्कर हिंद महासागर में स्थित विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। सेशेल्स, मॉरिशस, मेडागास्कर और कोमोरोस सभी अफ्रीकी यूनियन और इंडियन ओशन कमीशन के सदस्य हैं। इसी तरह कोरोना काल में ऑपरेशन समुद्र सेतु और वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाया गया। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की जिम्मेदारी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को दी गई है। महंत नृत्य गोपाल दास, अध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी, कोषाध्यक्ष श्री चंपत राय, महासचिव श्री नृपेंद्र मिश्रा, निर्माण समिति के अध्यक्ष। अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसी एक प्राचीन नगरी है, जिसे साकेत भी कहा जाता है। ऑपरेशन ट्विस्ट एक मौद्रिक नीति है जिसमें केंद्रीय बैंक शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज बेचकर लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदता है। इससे दीर्घकालिक ब्याज दरों में गिरावट आती है और निवेश को प्रोत्साहन मिलता है। 1961 में अमेरिका में पहली बार यह प्रयोग हुआ। भारत में आरबीआई इसे ओपन मार्केट ऑपरेशंस OMO के जरिए बैंकों के माध्यम से करता है। भारत में कई प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। लाल मिट्टी का रंग उसमें मौजूद लौह ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड के कारण होता है। यह मिट्टी ज्वालामुखीय चट्टानों के अपक्षय से बनी होती है, खासकर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। लाल मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक पदार्थों की कमी होती है, इसलिए इसे उपजाऊ बनाने के लिए प्रबंधन आवश्यक है। मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी MPEDA की स्थापना 1972 में हुई थी। इसका मुख्यालय कोच्चि, केरल में है। यह समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देता है। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय 1960 में पंतनगर, उत्तराखंड में स्थापित हुआ गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय। अगर आप RO या UPSI जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे टॉपिक्स आपके लिए बेहद जरूरी हैं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको मिले ऐसी ही उपयोगी जानकारी हर दिन। जय हिंद।